भारतीय विजन क्लासेस पर सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण का संधि लेकर आए हैं। आज हम संधि को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और संधि का जो टेंशन आपके दिमाग पर हमेशा चलता रहता है वो टेंशन भी समाप्त हो जाएगा और आप इस वीडियो क्लास को देखने के बाद देखते ही बता दोगे कि यह कौन सी संधि है। तो प्रतियोगी परीक्षा में के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास है। खासकर बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अगर आपके सिलेबस में संधि टॉपिक लगी हुई है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं संधि को। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। सबसे पहले संधि की परिभाषा देख लेते हैं। दो वर्णों के आपस में मिलने से, यानी दो वर्णों के आपस में क्या होने से, मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है, या परिवर्तन और विकार में कोई अंतर नहीं है, तो दो वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। समास के बारे में आप जानते होंगे कि समास में दो पदों का मेल से परिवर्तन होता है। यानी समास के अर्थ में तभी परिवर्तन होता है जब दो पदों का मेल से क्या होता है, तो समास अर्थ में परिवर्तन होता है और दो पदों के मेल से ही समास का निर्माण होता है। उसी प्रकार जब यहाँ पदों का मेल से समास का निर्माण होता है, वहीं दो वर्णों के मेल से किसका निर्माण होता है, तो संधि का निर्माण होता है। तो दो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है, यानी दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, सार्थक मेल को संधि कहते हैं। जबकि दो पदों के सार्थक मेल से एक नया पद बनता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यानी समास में पदों का मेल होता है जबकि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, यानी निकट वाले दो वर्णों का मेल होता है। उसे भी हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। इस पॉइंट को समझिए किस प्रकार संधि होता है। तो संधि में पहला शब्द का अंतिम वर्ण, पहला शब्द का क्या, अंतिम वर्ण, और दूसरा शब्द का पहला वर्ण। इसे ध्यान से समझिएगा। पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण। वर्ण के बारे में तो आप लोग जानते हैं, वर्ण उसे कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, जो स्वतंत्र होती है। तो वर्ण के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप पहले से ही जान रहे हैं। तो इसमें शब्द, वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ संधि में यह कहा गया है कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण, यानी अंतिम वर्ण और पहला वर्ण दोनों के आपस में मिलने से जब कोई परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण देकर हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। यहाँ पर जैसे उदाहरण है पवन का। पवन में है पो जोड़ अन। अब पवन में देखिए पो में जो है प और ओ है, ये आपको मालूम होगा, प और ओ, क्योंकि इसमें दो वर्ण है। तो देखिए प और ओ, इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया, पो का अंतिम वर्ण ओ हो गया, और अन का पहला वर्ण क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। आपको पता है कि जितने भी व्यंजन वर्ण है सभी में क्या मिला हुआ रहता है, सभी में स्वर वर्ण मिला हुआ रहता है। और अ और ओ, यानी पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण, दोनों के मिलने से क्या हुआ, दोनों के मिलने से जो परिवर्तन हुआ उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि संधि की परिभाषा किस प्रकार हम आपको बताए समझ गए होंगे। एक उदाहरण और है, उससे भी समझने का प्रयास करते हैं। विद्यालय, इसे भी ध्यान से समझिए किस प्रकार। अभी हम बोले थे कि संधि में जो होता है पहला शब्द का अंतिम वर्ण, क्या बताए थे, पहला शब्द का जो होता है अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण। तो यहाँ से ही इसका अंतिम निकलेगा या इसका पहला। तो या जो है इसका अंतिम जो वर्ण है आ है, क्योंकि आपको पता है जितना भी स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण है सभी में जो है स्वर वर्ण की मात्रा मिली हुई रहती है। तो इसमें आ, इससे आ निकली और ये तो आ पहले से ही है, तो आ और आ दोनों के मिलने से क्या हो गया, आ का ही निर्माण हुआ, इससे विद्यालय बन गया। तो यहाँ समझना है संधि किसे कहते हैं, तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण, दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब दोनों आ मिलने से एक ही आ हो गए तो विद्यालय हो गया, क्या हो गए, विद्यालय हो गया। तो इसी को कहते हैं संधि। अब हम आगे बढ़ते हैं, संधि विच्छेद के बारे में जानते हैं। तो याद रखिएगा, आप समास विग्रह के बारे में भी पढ़ चुके होंगे कि समास विग्रह क्या होता था। तो समास विग्रह में आप ये जाने होंगे कि समासिक पदों का क्या करना, विस्तार करना, उसका अर्थ को प्रकट करना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो यहाँ उसका ये यहाँ क्या है, यहाँ ये है संधि, यानी जिस शब्द
जब दो शब्दों को मेल से जब संधि कर दिया गया तो संधि किए गए शब्दों को पुनः अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। यानी जो भी शब्द संधि किए गए हैं, संधि करके दोनों शब्द मिला दिए गए हैं और संधि किए गए शब्दों को पुनः अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो संधि विच्छेद कहते हैं। यानी साधारण अर्थ में समझिए कि संधि किए गए शब्दों से पुनः शब्दों को पुनः अलग अलग करना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। अब यहाँ हम उदाहरण से भी समझेंगे। एक तरफ संधि है यानी संधि किया हुआ शब्द है, एक तरफ संधि विच्छेद है। अब इसे समझेंगे। सूर्योदय संधि किया हुआ शब्द है। अब सूर्योदय से क्या के जो संधि किया गया उसे हम अलग अलग करेंगे, तो सूर्य जोड़ उदय। देखिए यहाँ से क्या किया, दोनों शब्दों को हम अलग अलग कर दिए, तो संधि किए गए शब्दों से संधि किए गए शब्दों को क्या किए, पुनः अलग अलग कर दिए। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो संधि विच्छेद कहते हैं। और भी उदाहरण देखते हैं। मुनिंद्र, यहाँ भी देखिए संधि किए गए यहाँ पर शब्दों को पुनः अलग अलग कर दिए, मुनि जोड़ इंद्र। महेश, महाजोड़ ईश, तो हम क्या किए, यहाँ संधि किए हुए शब्दों को पुनः अलग कर दिए, अलग अलग किए, महाजोड़ ईश। तो इसी को क्या कहते हैं, तो संधि विच्छेद कहते हैं। यानी संधि किए गए शब्दों को क्या करना, पुनः अलग अलग करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, संधि के प्रकार को देखते हैं। क्योंकि हम आपको प्रारंभ में बताए थे, आज हम आपको इतना सरल तरीके से संधि को बताएंगे कि आप परीक्षा में जाते बता देंगे कौन सी संधि है। तो संधि के प्रकार, तो संधि का प्रकार जो है, संधि का याद रखना, संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं। आज हम इस क्लास में स्वर संधि को देखेंगे और स्वर संधि से जितनी भी समस्याएं आपकी हैं, सब समस्याएं आज समाप्त हो जाएगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप संधि को समझ भी जाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं स्वर संधि को। अब यहाँ स्वर संधि में कहा गया जब दो स्वरों के आपस में मिलने से, तभी तो इसको स्वर संधि कहा गया है। जब दो स्वरों के आपस में मिलने से, आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, मिलने से कोई विकार उत्पन्न होता है, यानी कोई परिवर्तन होता है, यानी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी जब दो स्वरों के आपस में मिलने से कोई परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ था जहाँ हम समझाने का प्रयास किए संधि किसे कहते हैं। देखिए जब दो स्वरों, देखिए यहाँ पहला शब्द का अंतिम वर्ण एक स्वर वर्ण है और दूसरा शब्द का पहला वर्ण भी एक स्वर वर्ण है। तो वो कह रहा है कि दो स्वरों के आपस में मिलने से कोई विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं और सबको हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे और आप देखते ही बता देंगे कि कौन सी संधि है, और संधि विच्छेद का नियम भी आपको हम बताएंगे। तो स्वर संधि के 5 भेद, कौन कौन संधि, 5 संधि हैं, सभी को एक एक करके देखते हैं। पहला संधि है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और पांचवा है अयादि संधि। अब इसका क्या है, तो दीर्घ संधि में क्या बोलता है, इसका नियम है दीर्घ संधि में कि बीच में हमेशा कौन सी मात्रा लगी हुई मिलेगी, तो आ यानी आ ई ऊ की मात्रा, यानी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ये बीच में जो भी संधि शब्द है उसमें बीच में यह लगी हुई मिलेगी। गुण संधि में क्या है, तो बीच में आपको कौन सी मात्रा लगी हुई मिलेगी, ए ओ अर, ये 3 मात्राएं आपको क्या होगी, तो वहां लगी हुई मिलेंगी। वृद्धि संधि में बीच में क्या होगा, वृद्धि संधि में जो भी शब्द होगा बीच में आपको ये डबल मात्रा मिलेगी, यानी डबल मात्रा या तो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे या तो फिर ऐसे। जहां भी आपको इस तरह की मात्रा देखने को मिल गए समझ लिया वहां कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। यन संधि में क्या नियम है, यन संधि में अंतर्य व और र के साथ जब भी अधूरा शब्द आपको देखने को मिले, जैसे इत्यादि, देखिए अंतर्य के साथ क्या है, अधूरा शब्द है, इसके साथ यानी अंतर्य के साथ अधूरा शब्द तय है ना, तो अंतर्य व और र के साथ जहां भी अधूरा शब्द रहता है वहां पर कौन सी संधि वहां होती है, तो वहां पर जो है यन संधि। और अयादि संधि में क्या नियम है, अयादि संधि में एकदम साधारण शब्द होते हैं, एकदम आसान शब्द, उसमें जब हम उसको उच्चारण करते हैं तो आय औ आव औ आई इत्यादि का क्या होता है, आभास होता है। चलिए हम एक एक करके सभी संधि को हम बताएंगे। यहाँ भी हम आपको बताने का प्रयास किया, हम एक एक करके जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में चलते। दीर्घ मतलब इसमें बड़ी मात्रा की बात हो रही है, तो इसमें बड़ी मात्रा कौन कौन सी, तो इसको समझना, पहचान ट्रिक को आप समझिए।
पहचान ट्रिक से ही समझे, क्योंकि परीक्षा में आपको परिभाषा नहीं पूछेगा, परिभाषा में आपको संधि से ही कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो आप पहचान ट्रिक देखिए, जिस संधि के बीच में आपको क्या मिलेगा, जो भी संधि शब्द है उसके बीच में आपको अगर बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा और री की मात्रा, अगर बीच में जहां भी आपको मिले आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा या री की मात्रा, क्योंकि ये सभी दीर्घ वर्ण है, ये सभी क्या है तो दीर्घ वर्ण है, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ और री की मात्रा, ये जहां भी आपको बीच में यानी संधि के बीच में, संधि के बीच में कहने का मतलब ये हुआ कि पहला जो भी संधि शब्द है उसका पहला वर्ण और अंतिम वर्ण के बीच में कहीं भी अगर ये मात्रा आपको मिली तो आपको समझ लेना है कौन सी संधि यहाँ पर है, यहाँ पर आपका दीर्घ संधि है। उदाहरण में देखिए आपको समझ में ज़्यादा आएगा। अभी हम बात किए थे आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा और री की मात्रा। यहाँ देखिए ग्रीस, ग्रीस में देखिए बीच में वर्ण जो वर्ण है री है। अब री में देखिए इधर से मतलब दुर्गई से उड़ाया हुआ है, तो री में कौन सी मात्रा लगी हुई, ई लगी हुई, क्योंकि री का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो र हलंत दुर्गई, तो देखिए ये मात्रा लगा हुआ है ना, ये मात्रा को समझिए। उसी भानुदय में बड़ी ऊ की मात्रा है, नदीस में बड़ी ई की मात्रा क्योंकि दुर्गई से है, परमार्थ में इसमें देखिए इसमें री की भी मात्रा लग रही है, इसमें आ की भी मात्रा है, किसकी मात्रा है, आ की भी मात्रा है। अन्य उदाहरण और देखेंगे तो आपको बस पकड़ना है कि दीर्घ संधि को आप कैसे पहचानिएगा। बीच में क्या है तो आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा या री की मात्रा जहां मिले वह दीर्घ संधि ही होता है। कुछ अन्य उदाहरण से भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दीर्घ संधि का अन्य उदाहरण और हम लेकर आए हैं, इसको देखिए सभी से समझ में आए। बीच में देखिए बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा है ना, इसमें आ की मात्रा, इसमें भी आ की मात्रा, परमार्थ में बीच में आ की मात्रा, धर्मार्थ धर्म में देखिए बीच में आ की मात्रा, देवालय में भी बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा देखिए, देवागमन में बड़ी मात्रा, नवागत में बड़ी मात्रा, सत्याग्रह में देखिए यहाँ सत्याग्रह जो है ये अनुसंधि से जुड़ा हुआ है, गजानन में बड़ी मात्रा है ना, महानंद में बड़ी मात्रा, कारावास में बीच में बड़ी मात्रा, सीमांत में बीच में बड़ी मात्रा यानी आ है ना, आ है, देशांतर में भी आ है यानी बड़ी मात्रा ही है। फिर देखिए था में भी आ है, दयानंद में बड़ी मात्रा, कपिंद्र देखिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है ना, यानी बड़ी मात्रा ही है, रविंद्र यानी दुर्गई से है यानी बड़ी मात्रा है, अभीष्ट इसमें भी बड़ी ई है, नारीश्वर, नदीस, विरहानल इसमें आ की मात्रा, बड़ी मात्रा बीच में पकड़ना है। देखिए बीच में शब्द के बीच में देखिए सतीश, महिष, महात्मा आ की मात्रा है, भानुदय बड़ी ऊ की मात्रा है, पितृन यानी री की मात्रा है। तो देखिए इसी से आपको पकड़ना है कि ये दीर्घ संधि इसी को कहते हैं। नहीं बीच में जहाँ भी शब्द के बीच में आपको बड़ी मात्रा दिखे यानी आ दिखे या तो बड़ी ई या तो बड़ी ऊ या तो री जहाँ दिखे वहाँ कौन सा संधि, तो वहाँ पर आपका जो संधि हो जाएगी वह दीर्घ संधि। तो ये समझाने का यानी पकड़ने का ये माध्यम है, आप देखते ही समझ जाएंगे कौन सी संधि है। अब चलते हैं अगली संधि की ओर। अगली संधि है गुण संधि। इसका पहचान ट्रिक क्या है, गुण संधि में क्या बोलता है कि गुण संधि में जो होता है कि बीच में पहचान ट्रिक से ही समझेंगे, बीच में क्या होता है ए ओ अर की मात्रा, यानी गुण संधि के बीच में कौन सी मात्रा लगी होती है तो ए ओ अर, यानी उसमें क्या देखे तो दीर्घ संधि में देखिए बीच में कौन सी मात्रा थी तो बीच में आ, दुर्गई यानी बड़ी ई, बड़ी ऊ और री की मात्रा, री की मात्रा। अब इसमें क्या नियम है, इसमें है बीच में आपको ए ओ अर कौन सी मात्रा, या तो ए की मात्रा या तो ओ की मात्रा या तो अर की मात्रा। अब देखिए यहाँ उदाहरण भी आपको दिए, महेश क्या है, महेश, महेश में देखिए कौन सी मात्रा है, महेश बीच में ए की मात्रा है, सुरेश में बीच में ए की मात्रा है, देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि अर, देवर अर आ रहा है ना, देवर अर, देवर्षि में अर की मात्रा है, महोदय, महोदय देखिए बीच में क्या है ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है। तो इसका पहचान ठीक है, बीच में आपको जहां भी ए ओ अर की मात्रा दिखे वहां कौन सी संधि, वहां पर आपका हो जाएगा गुण संधि। अन्य उदाहरण और हम देखते हैं, यहाँ कुछ उदाहरण और हैं उससे और ज़्यादा समझ में आएगा। नरेंद्र एक की मात्रा, महेंद्र एक की मात्रा, सुरेंद्र एक की मात्रा, नरेश एक की मात्रा, सुरेश एक की मात्रा, दिनेश एक की मात्रा, महोदय ओ की मात्रा। देखिए पकड़ना है, सूर्योदय में ओ की मात्रा, जलोर्मी में ओ की मात्रा, बीच वाला वर्ण पकड़ना, देवर्षि में अर है, देवर्षि अर है, महर्षि में अर है,
ज्ञानोपदेश में ओ की मात्रा, राकेश में एक ही मात्रा, महेश में एक ही मात्रा, कमलेश में एक ही मात्रा, आंदोस्तव में एक ही मात्रा, ज्ञानोदय में एक ही मात्रा, महोत्सव में एक ही मात्रा, जलोष्मा में भी इसमें ओ की मात्रा है ना, सॉरी ओ की मात्रा, जलोर्जा में ओ की मात्रा, उमेश में एक ही मात्रा, यथेष्ट में एक ही मात्रा, उपेक्षा में एक ही मात्रा, गणेश में एक ही मात्रा। तो इसमें क्या पहचानना है, या तो बीच में एक ही मात्रा, या तो ओ की मात्रा, या तो अर की मात्रा। अर वाला में देवर्षि महर्षि ये सब जो आता है वो अर वाला होता है, बाकी जितना आप समझ लीजिए ए और ओ। यानी पकड़ना बीच में जहाँ आपको इस तरह ए की मात्रा दिखे, यानी एक प्रकार से ये जो होता है, इससे आप जानते हैं दो मात्राएं वाले सिंगल मात्रा वाला जहां आपको दिखेगा सिंगल, देखिए यहाँ सिंगल है ना, ये सिंगल, इसे देखिएगा, ये डबल नहीं है, सिंगल है। ये आपको जहां दिखेगा आप समझ लीजिएगा बीच में अगर सिंगल है तो कौन सा संधि, तो गुण संधि, यानी ए ओ अर, ए ओ अर, बीच में जहां भी है लगा हुआ कौन सा संधि, तो गुण संधि। अब हम अगला संधि पढ़ते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, इसमें भी ट्रिक है, इसमें क्या करना है, इसमें जो है सबसे आसान तो सब यही है, इसमें आपको बीच में डबल मात्रा दिखे, या तो ये वाला या तो ये वाला, जहां भी आपको बीच में जिस संधि शब्द में आपको बीच में ये मात्रा है लगा हुआ दिखे देखेंगे, समझ लेना वहां कौन संधि है, वहां पर आपका जो है वृद्धि संधि है। देखिए सदैव, इसमें आय की मात्रा है, एकाएक, इसमें भी आय की मात्रा है, वनौषधि, इसमें औ की मात्रा है। तो कौन कौन सी मात्रा, या तो आय की मात्रा या तो औ की मात्रा, जहां बीच में लगा हुआ मिलेगा जिस संधि शब्द के बीच में बड़ी मात्रा ये मिले, समझ लीजिएगा वहां कौन संधि है, तो वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, तो वहां पर वृद्धि संधि है, बीच में कौन सी मात्रा, डबल मात्रा, या तो ये डबल मात्रा या तो ये वाला डबल मात्रा। यानी आप देखते हैं अगर आप कौ काय लिखते हैं तो डबल मात्रा देते हैं, और कौ भी लिखते हैं तो डबल मात्रा देते हैं। तो या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों में कोई दिखे, बीच में क दिखे या ना दिखे, इससे हमको ये मात्रा, अब आप समझिए, ये वाला समझिए, आपको जहां भी बीच में दिखेगा डबल मात्रा वाला समझ लीजिए वहां वृद्धि संधि है। अभी हम और उदाहरण देते हैं, उदाहरण से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए तत्रेव, डबल मात्रा, इसमें भी डबल मात्रा, इसमें भी डबल मात्रा, इसमें भी डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल मात्रा, देखिए डबल है, डबल लगा हुआ ना, सदैव, तथैव, यथैव, सर्वदेव, जलाओ, देखिए इसमें भी डबल मात्रा, ये वाला मात्रा आपका है, आव वाला, आव मात्रा लगा हुआ है, जलाओ, इसमें भी डबल मात्रा, परमौजसी, वनोकस, ज्ञानौषधि, जलौषधि, देखिए इसमें सब में डबल मात्रा लगा हुआ है ना। डबल मात्रा जहां देखिएगा बीच में लगा हुआ है कौन सा संधि है, आप एकदम आराम से उसे आप समझ लीजिएगा वृद्धि संधि है और वृद्धि संधि है। टिकैत डबल मात्रा, प्रियसी डबल मात्रा, मतेकता डबल मात्रा। तो डबल मात्रा कौन कौन से आपको फिर से बता दे रहे हैं, या तो ये वाला या तो ये वाला डबल मात्रा, आपको समझाने के लिए हम बार बार बता रहे हैं। जहां बीच में वृद्धि संधि शब्द के बीच में दो मात्राएं अगर लगी हों तो वहां कौन संधि, वहां वृद्धि संधि। हम इसका नियम भी बताएंगे, क्योंकि संधि विच्छेद का नियम भी बहुत सारे वीडियो क्लासेस में संधि विच्छेद के नियम नहीं बताए जाते हैं। हम अंत में सभी संधि का विच्छेद का नियम भी बताएंगे। अभी हम क्या करें, तभी हम आपको पहचानने का ट्रिक बता रहे हैं, कैसे आप पहचान सकेंगे कौन सा संधि है। तभी तक हम तीन संधि देख लिए। तीन संधि में हम क्या देखे, पहला संधि में क्या देखे, तो उसमें हम देखे बीच में आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ और ई की मात्रा। गुण संधि में क्या देखे, ए ओ अर की मात्रा बीच में। वृद्धि संधि में अब क्या देख लिए, वृद्धि संधि में देखे कि डबल मात्रा, या तो ये वाला, यानी या तो आय वाला या तो औ वाला, ये दो मात्रा डबल वाला, यानी डबल मात्रा वाला में वृद्धि संधि, यानी वृद्धि बढ़ गया ना, एक था पहले दो हो गया तो वृद्धि हो गया, तो ये डबल मात्रा में वृद्धि संधि। अगला संधि है यन संधि। कौन सा संधि, यन संधि। इसका भी पहचान ट्रिक है या और भी आसान है। इसमें आपको याद रखना है अंतर य, र और व, अंतर य, र और व, इसके साथ अधूरा शब्द क्या है, तो इसके साथ जहां भी बीच में, हमेशा बीच में याद रखिएगा, बीच में इसके साथ अगर आपको अधूरा शब्द दिखे वहां कौन संधि, वहां पर आपका जो हो जाएगा यन संधि। कहीं कहीं आपको शुरू में भी मिल सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये आपको पकड़ना जरूरी है, अंतर य, र और व, इसके साथ अगर आपको अधूरा शब्द दिखा समझिए वहां कौन संधि है, वहां पर आपका यन संधि है। जैसे इत्यादि, देखिए य के साथ अधत य है। पर्यटन, यहाँ भी देखिए पर्यटन में जो है य के साथ अधर है। स्वागत में व के साथ अध
स है। तो अब भैया हम आपको क्या बताए, अंतर्य, र और व, ये तीनों के साथ क्या, तो ये तीनों के साथ अधूरा शब्द, यानी जहाँ भी अंतर्य, र और व के साथ अधूरा शब्द बीच में दिखे, ये इसके अलावे अगर किसी के साथ अधूरा शब्द है तो वहाँ यन संधि नहीं होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। सिर्फ किसके साथ, तो अंतर्य, र और व, इसके साथ अगर अधूरा शब्द बीच में संधि में लगा हुआ, समझ लीजिए वहाँ कौन सी संधि, तो यन संधि। अभी हम और उदाहरण से आपको और क्लियर करेंगे। यहाँ देखिए, अब इसमें समझिए, अद्यपि यहाँ पर देखिए अध द और यह है, क्या है, अध द और यह है अद्यपि में, यानी द य के साथ अधूरा शब्द द है, इत्यादि में य के साथ अधूरा शब्द त है, इसमें भी अध त य है, इसमें भी अध त य है, इसमें अध व य है, इसमें क्या है, अध व य, यानी य के साथ अधूरा शब्द व है, इसमें य के साथ अधूरा शब्द व है, इसमें व के साथ अधूरा शब्द न है, इसमें भी अधूरा शब्द न है व के साथ, इसमें भी किसके साथ अधूरा शब्द, व के साथ अधूरा शब्द स है, इसमें व के साथ अधूरा शब्द न है, इसमें भी व के साथ अधूरा शब्द है, इसमें भी व के साथ है। मात्रा देखिए, त्र वाला हम समझ लीजिएगा, इसमें जो है र के साथ अधूरा शब्द है, इसमें सभी में क्या है, तो र के साथ क्या है, तो अधूरा शब्द है, त्र है तो त, अध त और र, क्या हुआ, त्र हो गया। आप लोग देख लेना मोबाइल में, अध त को त हलंत प्लस र अगर टच कीजिएगा तो आपको देखिएगा त्र लिखाएगा, तो अध त अधूरा शब्द है, इसमें सभी के साथ र के साथ क्या है, तो अधूरा शब्द है, क्या है, अधूरा शब्द है। तो जहां भी आपको अंतर य व और र के साथ अधूरा शब्द दिखे, वहाँ कौन सा संधि, तो वहाँ पर आपका जो संधि हो जाएगा यन संधि, यानी ये पहचानने का ट्रिक है। अब हम स्वर संधि का जो अंतिम संधि है वो अयादि संधि है। इसका ट्रिक क्या है, जिस संधि के बीच में आपको आई का भास हो, आई का भास हो, अव का भास हो, आव का भास हो, यानी आप जब शब्दों को पढ़िएगा, जैसे नयन, नयन, आई का भास हो रहा है ना, आई लग रहा है, इसमें आई का पता चल रहा है, गायक, आय, गाय, आय, यानी गायक, आई का पता, इसमें आभास हो रहा है, आई का पता चल रहा है, इसमें है भवन, औ, भवन, भव, औ, औ का जैसा आभास जैसा हो रहा है। तो इस तरह का जहाँ आपको ऐसा लगे, आई का आभास हो, आई का, औ का, आव का, ऐसा आपको जब वर्ड को, जब शब्द को पढ़िएगा तो ऐसा आपको लगेगा आभास टाइप का, समझ लिया वहाँ कौन संधि है, अयादि संधि है। इसमें एक और है, इसमें जितने भी शब्द होते हैं बिल्कुल साधारण होते हैं, क्या होते हैं, साधारण शब्द होते हैं, अर्थात सरल शब्द होते हैं, एक प्रकार समझ लीजिए सरल शब्द होते हैं, जिसे पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, यानी सरल शब्द जिसे पढ़ने में किसी को ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, एकदम आसान आसान शब्द होते हैं। इसके उदाहरण और भी देख लेते हैं, तब आपका जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कुछ उदाहरण को भी देख लेते हैं हम। अब उदाहरण से समझिए, शयन, देखिए एकदम साधारण शब्द, चयन, विलय, परलय, गायक, नायक, गायन, विनायक, नायिका, गायिका, भवन, पवन, सुमन, रावण, पावन, सावन, भावुक, हवन, विजय, धनंजय, मलय। देखिए शयन, आई का लग रहा है इसमें आई का भास, चयन, आई का भास हो रहा है, विलय, विलय, आई आई आ रहा है, प्रलय, आई, गायक, आयक, गायक, आई का भास हो रहा है ना बोलने के बाद। तो इस प्रकार जहाँ भी आपको ऐसा भास हो वहाँ कौन संधि, तो अयादि संधि होता है। अब हम संधि विच्छेद के जो नियम हैं, हम स्वर संधि के जितने भी स्वर संधि, पांचों स्वर संधि का पहचानने का ट्रिक बताए। ट्रिक के बाद हम आपको इसके संधि विच्छेद के नियम की भी हम चर्चा भी करेंगे। और विद्यार्थियों को बता दें कि जो विद्यार्थी JSSC की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास संपूर्ण हिंदी पेपर, अगर पेपर 2 में अगर आप हिंदी लिए हैं JSSC प्रतियोगी परीक्षा में, तो हिंदी का संपूर्ण नोट्स भारतीय विजन क्लासेस पर उपलब्ध है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ पैसे पे करने होंगे, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, या फिर भारतीय विजन क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक भी है, जहां से आप भारतीय विजन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको टेस्ट भी फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन तो टेस्ट नहीं ली जाती, परंतु परीक्षा को देखते हुए वहाँ पर टेस्ट भी ली जाती है, तो आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो वहाँ आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर भारतीय विजन क्लासेस से जुड़े और वहाँ से पता करें किस प्रकार आपको सारे नोट्स मिलेंगे। फिर भी अब हम आगे बढ़ते हैं, संधि विच्छेद के नियम को पढ़ते हैं। संधि विच्छेद के नियम क्या है, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम
5 संधि देखे, स्वर संधि के कितने प्रकार, 5 प्रकार। सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में देखते हैं। तो इसका संधि विच्छेद का नियम ये है, इसमें या का कॉम्बिनेशन एक साथ होता है, हर्षई दुर्गई का कॉम्बिनेशन एक साथ होता है, हर्षऊ दुर्गऊ का कॉम्बिनेशन एक साथ होता है, री का री के साथ कॉम्बिनेशन होता है। तो बताइए, बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, बड़ा भाई है। अब दोनों की बात हो, सबसे पहले दोनों भाई जब होंगे तो बड़ा भाई का ही महत्व रहता है, यहाँ भी बड़ा का ही महत्व रहेगा, इसमें भी बड़ा का भी महत्व, और री आपस में मिलेगा तो री का ही महत्व रहेगा। तो वही इसमें ट्रिक है कि या आपस में चाहे जिस प्रकार मिले, हमेशा जीत किसकी होगी, तो आ की। उसी प्रकार ई आपस में जिस प्रकार भी मिले, अगर दोनों मिल रहे हैं, जीत हमेशा बड़ी ई की ही होगी। उसी प्रकार ऊ और ऊ वापस में मिलेंगे तो हमेशा जीत किसकी होगी, तो बड़ी ऊ की होगी, और री मिलने से री ही बनता है। अब यहाँ देखिए किस प्रकार, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, या और या वाला। या के साथ मिले, हम संधि के बारे में क्या बताए थे, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण, इस प्रकार जहाँ होगा, है ना। तो या से मिले, या आ से मिले, या अ से मिले, या आ से मिले, हमेशा क्या बनेगा, तो हमेशा आ ही बनेगा। ये इसका नियम है। पहला नियम ये हो गया सब दीर्घ संधि का पहला नियम। उसी प्रकार सेम उसी चीज़ को दोहराया गया है, देख लीजिए आराम से, क्योंकि एक एक बात को बार बार बोलेंगे तो क्या होगा, समय बीतेगा। यहाँ भी उसी तरह है, ई जिस प्रकार आपस में मिले हैं, हमेशा बड़ी ई की मात्रा आ गई है। जैसे उदाहरण भी देने का प्रयास किए, जैसे यहाँ है, सबसे पहले आ वाला हम देखते हैं। कोणार्क में देखिए, न में अ है, प्लस अर्क में भी अ है, और अ मिला तो क्या बोले थे, अ और अ मिले, या अ या मिले, या आ या आ मिले, कुछ भी मिले, याद रखिएगा हमेशा आ ही बनेगा। तो कोण जो अर्क क्या हो गया, कोणार्क, बीच में आ की मात्रा लग गई तो कोणार्क हो गया। अब यहाँ ई में भी वही नियम है। गिरीश में देखिए, इसमें हर्षई है प्लस दुर्गई इसमें है। अब दोनों आपस में मिले थे, अभी हम क्या बोले थे, दोनों जरूर मिलेंगे परंतु बड़ी मात्रा ही रहेगी। तो यहाँ देखिए गिरीश क्या था, पहले हर्षई से था, जब दोनों मिल गए तो दुर्गई हो गया, यानी बड़ी मात्रा इसमें लग गई। तो ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम फिर उसी प्रकार ऊ वाला भी वही नियम है, इसको भी उसी प्रकार दोहराया गया है। इसका भी एक उदाहरण है, भानुदय में देखिए छोटी ऊ है और उदय में भी छोटी ऊ है। अब दोनों के मिलने से क्या बोले, बड़ी ऊ आ गई। तो बड़ी ऊ देखिए, भानुदय पहले जो हर्ष ऊ से था, दुर्गा ऊ से हो गया, भानुदय हो गया ना। अब यहाँ देखिए री वाला तो आपको बताइए री ही रहेगा, पितृ इसमें भी री है, री और री मिलने से भी री ही रहा, तो पितृन हो गया, क्या हो गया, पितृन हो गया, यानी री मिलने से री ही रह गया। तो ये 4 नियम है स्वर संधि के, स्वर संधि के दीर्घ संधि। स्वर संधि के जो 5 प्रकार है, उसका जो दीर्घ संधि है उसके 4 नियम है। इसमें जो खेल है, या का एक साथ खेल है, हर्षई दुर्गई का एक साथ खेल है, हर्षऊ दुर्गऊ का एक साथ खेल है, री का अपने साथ खेल है। तो इसमें हमेशा बड़ी मात्रा की इसमें क्या होती बात होती, बड़ी मात्रा ही हमेशा क्या होती है, लग जाती है। इसलिए आपको हम पढ़ा रहे थे, इसमें या तो इसमें संधि का जो पहचान ट्रिक बताए थे, या तो बड़ी ई, या तो बड़ी ऊ, या तो री। क्यों इस बात को हम बार बार हम आपको समझा रहे थे पहचानने में, क्योंकि वही तो हो रहा है। देख लीजिए, बड़ी ई किसी भी परिस्थिति में, आ किसी भी परिस्थिति में, बड़ी ऊ किसी भी परिस्थिति में, है ना। इसलिए इसका ट्रिक था कि बीच में जहाँ भी आपको आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ या री दिखे, वहाँ कौन सा संधि, तो दीर्घ संधि। और ये इसका नियम है, ये 4 नियम है। 4 नियम से दीर्घ संधि का क्या होता है, निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं, गुण संधि का क्या नियम है, इसे भी देख लेते हैं। गुण संधि में यदि य और आ के बाद, देखिए उसमें भी या था, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है य और या के बाद ई या बड़ी ई, या फिर ये ई या बड़ी ई आवे। देखिए या के साथ या ये दोनों आवे, यानी या के साथ जब भी ये दोनों आएगा तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगर हर्षा ऊ दुर्गा ऊ आ जाए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और री आवेगा तो आर हो जाएगा। इसको देखिए समझा रहे हैं, इसको समझ जाइएगा। देखिए ये कह रहा है इसमें या ही रहता है, इसमें पहला शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा य और या ही रहेगा। देखिए सब में य और या ही है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या बोले, या ही होगा। इसमें 3 ही नियम है, तीनों नियम को हम समझते हैं। पहला शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा य और या ही होगा। अगर उसके साथ हर्षई दुर्गई मिले तो ये बन जाएगा, अगर उसके साथ हर्षऊ दुर्गऊ मिले तो ओ हो जाएगा, या फिर अगर उसके साथ री मिले तो अर हो जाएगा। ये इसका नियम है। कितना आसान नियम है, यानी इसमें जो पहला शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा या चाहे य रहेगा या फिर या रहेगा, लेकिन अंतिम शब्द का जो पहला वर्ण है, अगर हर्षई दुर्गई रहेगा तो ए, हर्षऊ दुर्गऊ रहा तो
हर्षई दुर्गई रहा तो ए, हर्षऊ दुर्गऊ रहा तो ओ, या री रहा तो अर हो जाता है। ये इसका क्या है, नियम है। अब यहाँ देखिए कुछ उदाहरण से भी आप समझने का प्रयास करेंगे। महाजोड़ ईस, महाजोड़ ईस में आ है और ई है। आ और ई मिलने से हम बोले हर इसमें य और आ हमेशा रहेगा। अंतिम वर्ण में अगर ई आ जाए, चाहे वो हर्षई आवे या दुर्गई आवे, वो ए हो जाएगा। तो इसलिए महाजोड़ ईस क्या हो गया, महेश हो गया। इसमें ए की मात्रा लग गई। अब देखिए अब यहाँ देखिए महाजोड़ उदय, महाजोड़ उदय, इसमें आ की मात्रा है, या अ की हो या आ की हो, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं। अब इधर देखना ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा चाहे किसी भी प्रकार में हो, हर्षऊ हो या दुर्गऊ हो, वो हमेशा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसलिए महा में आ और उदय में ऊ, आ और ऊ मिलने से क्या हो गया, ओ हो गया। इसलिए महाजोड़ उदय महोदय, बीच में ओ की मात्रा लग गई। अब देखिए अ और आ के साथ अगर री की मात्रा लगे, देखिए देव जोड़ ऋषि तो अर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, देवर्षि हो गया, अर लग गया, देवर। यानी इसका अ और इसका री मिला क्या हो गया, अर हो गया। इसका आ और इसका ऊ मिला तो ओ हो गया। इसका आ इसका ई मिला तो ए हो गया। तो ये ट्रिक है। और अब इसका पहचान ट्रिक भी हम आपको दिए थे, जहाँ भी आप ए, ओ और अर, ए, ओ और अर जहाँ भी बीच में आपको दिखे वहाँ कौन सा संधि, वहाँ पर आपका जो है गुण संधि होता है। और यही नियम, 3 नियम है। गुण संधि के कितने नियम है, 3 नियम है। और दीर्घ संधि के कितने नियम की चर्चा किए, तो 4 नियम उसके हैं। अब हम आगे बढ़ते वृद्धि संधि की ओर चलते हैं। वृद्धि संधि का क्या नियम है, इसमें भी देखिए य और या के बाद ए और ऐ आवे। देखिए इसका भी नियम वही है, हमेशा इसका पहला शब्द का अंतिम वर्ण फिर य और या ही रहेगा, दूसरा नहीं होगा। जो भी चेंज होगा दूसरा शब्द का पहला वर्ण। अब देखिए य और आ के साथ ये बोलता है, य और आ के साथ क्या आवे, ये या ऐ आवे, ये या ऐ आवे तो या हो जाता है। यानी दोनों आएगा तो दोनों में जो बड़ा वाला है वही रह जाएगा। हाँ देखिए रह गया। और अगर ओ और आओ आवे तो आओ हो जाते। ये तो और आसान है, क्या है, ये तो और आसान है। इसके 2 नियम है, दोनों नियम बहुत ही आसान है। या के साथ ये या ऐ आवेगा तो ऐ हो जाएगा, और ओ और आओ आएगा तो आओ हो जाएगा। इसलिए इसमें हम आपको ट्रिक दिए थे, इसमें डबल मात्रा जहाँ दिखे, जिसमें बीच में आपको दिख जाए वहाँ कौन सा संधि, वृद्धि संधि। अब देखिए इसका ही नियम है। अब यहाँ उदाहरण देखिए, क्या उदाहरण से देते हैं, एक जोड़ एक, एक जोड़ एक, एक में अ है, आपको पता है, एक में क्या है, अंतिम वर्ण इसका अ है, और इधर ए है। अ के साथ ए मिला तो क्या हो गया, आ हो गया। तो एक जोड़ एक क्या होगा, एकाएक हो गया। यहाँ डबल मात्रा है तो एकाएक हो गया, क्या हो गया, एकाएक हो गया। अब यहाँ देखिए परम में अ है, परम में क्या अ है। अब ओ में अ और ओ, हम आपको अभी क्या बोले, ओ हो या फिर आ हो, से हमको लेना थे, दोनों में कोई होना चाहिए, लेकिन हो जाएगा हमेशा बड़ी मात्रा में बदल जाएगा। तो परम जोड़ ओजस्वी, अब देखिए यहाँ डबल मात्रा हो गया, परमौजस्वी हो गया, यानी डबल मात्रा यहाँ क्या हुआ, लग गया। तो हम देखिए वृद्धि संधि के कितने नियम है, तो 2 ही नियम है। और सब में खेल देखो य और या का ही खेल है, ये हमेशा पहले रहता है। सब में पहले देखिए य और या ही रहा, और उसके साथ इधर क्या है, बदलाव है। इधर क्या है, तो बदलाव है। अगला है गुण यन संधि। यन संधि में नियम क्या है, यन संधि का नियम यह है, यदि हर्षई दुर्गई के साथ अन्य स्वर आवे, सबसे पहले हर्षई दुर्गई के साथ क्या आवे, अन्य स्वर, कोई भी स्वर आवे तो वह य हो जाता है। क्या हो जाता है, य हो जाता है। और हर्षऊ दुर्गऊ के साथ अन्य कोई स्वर आवे तो वह हो जाता है। और अगर री के साथ अन्य कोई स्वर आवे तो र हो जाता है। यानी इसमें ये नियम है, ये दोनों के साथ कोई भी स्वर आएगा, हर्षई दुर्गई के साथ कोई स्वर आएगा तो अंतर य हो जाएगा। हर्षऊ दुर्गऊ के साथ कोई स्वर आएगा, यानी दूसरा शब्द का पहला वर्ण, तो वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। और री के साथ अगर कोई शब्द आएगा, कोई स्वर आएगा तो र हो जाएगा। इसका ही ट्रिक है, य, व और र। और पहचान ट्रिक क्या है, इन तीनों के साथ अधूरा शब्द जहां आपको लगा मिले वहां कौन संधि होता है, यन संधि होता है। अब देखिए इसका, अब इसका वो तो नियम था। अब देखते उदाहरण से, जैसे अति में क्या है, तो ई है प्लस अ है। इधर अब देखिए, इधर कुछ भी होगा, इधर से हमको अब इधर से लेके चलना। इसमें अब इसमें क्या है, यन संधि में हर्षई दुर्गई पहले आता है, या तो हर्षई दुर्गई आता है, या तो हर्षऊ दुर्गऊ आता है, या तो री आता है, या तो री आता है। क्योंकि हम ऊपर 3 संधि देखे, उसमें या का खेलता, या। अब या के बाद क्या बच गया, या हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ, ये 4 बच गया ना। तो 4 का जो खेल किस में है, वो 4 का जो खेल है ये आपका जो है यन संधि में। किस में है, यन संधि में है। अगर हर्षई दुर्गई के साथ स्वर आया, यानी हर्षई दुर्गई के साथ कोई भी स्वर जुड़ेगा बाद में, या तो या जुड़े, या तो या जुड़े, या तो कोई भी जुड़े, क्योंकि किसी की भी बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, वो
यह हो जाएगा, यानी अंतर यह हो जाएगा। और हर्षऊ दुर्गऊ के साथ जुड़ेगा कोई भी स्वर तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। और री के साथ जुड़ेगा तो र हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या है, इसमें हम आपको बताए थे इसमें क्या आता है, तो अंतर यह व और र के साथ अधूरा शब्द जहाँ दिखे वहाँ यह न संधि। अब देखिए अति में हर्षई है, ध्यान से समझिएगा, हर्षई है और अ है, हर्षई यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ, अब देखिए ये हो गया, यहाँ पर अति जोड़ अधिक अत्यधिक हो गया, क्या हो गया, अति जोड़ अधिक अत्यधिक, यानी त के साथ अधूरा शब्द जुड़ गया। परी में ई है और यह है, ई अ यही बनेगा, तो यहाँ यह ही रह गया। और देखिए सु जोड़ आगत, सु में ऊ है और इसमें आ है। अब ऊ के साथ क्या बोले, ऊ के साथ कोई भी स्वर आएगा तो वह का निर्माण हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया, स्वागत हो गया, क्या हो गया, स्वागत हो गया। यानी ये आपका क्या है, नियम इसका है। इसका नियम है यह ई के साथ अगर स्वर आवे तो वह, यह हर्षई दुर्गा के साथ स्वर आवे तो क्या हो जाएगा, अंतर यह हो जाएगा। हर्षऊ दुर्गा के साथ कोई भी स्वर आवे तो वह हो जाएगा। और अगर री के साथ कोई स्वर आवे तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। यही इसका ट्रिक है, पहचानने का ट्रिक है कि क्या ट्रिक है। अब इसको मान लो अगर बीच में इस प्रकार दे बोले इसका संधि विच्छेद करिए तो हम तुरंत देखेंगे अंतर यह है, क्या है, अंतर यह है। और अंतर यह किस में आता है, तो हर्षई या दुर्गई में आता है। तो हम सीधे करेंगे अति जोड़, इसको जो त है उसको हर्षई से कर देंगे, अति जोड़ अधिक, क्या हो जाएगा, अत्यधिक। स्वर संधि का जो अंतिम संधि आयादी संधि है, इसमें क्या होता है, ए ऐ ओ औ के साथ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए अय हो जाता है, आय हो जाता है, ओ औ हो जाता है और आव हो जाता है। अब देखिए इसको उदाहरण से समझिएगा। इसमें हम बताए थे कि आपको आभास होगा, अय का आभास होगा, आव का आभास होगा, आय का आभास होगा, अय का आभास होगा। ने जोड़ अन, ने जोड़ अन, इसमें ए है और इधर अ है, ए क्या हुआ, अय हो गया, तो नयन, नयन देखिए इसमें अय लग रहा है, इसमें पता चला इसमें अय छिपा हुआ है। तो इसी प्रकार अन्य उदाहरण है। तो मुझे उम्मीद है आज का जो वीडियो क्लास स्वर संधि को हम लेकर आए थे, मुझे उम्मीद है कि स्वर संधि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। जिनको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो बिहार स्टेट के विद्यार्थी के लिए यह क्लास बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि बिहार स्टेट में संधि टॉपिक लगा हुआ है। तो संधि टॉपिक हम खास कर इस क्लास को बिहार स्टेट के लिए लेकर आए थे। और साथ ही साथ जितना भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे विद्यार्थी जिनका सिलेबस में अगर संधि टॉपिक लगा हुआ है तो यह क्लास उनके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अगले क्लास में स्वर संधि के बाद हम अगले क्लास में व्यंजन संधि को लेकर आएंगे। और व्यंजन संधि को भी बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, क्योंकि व्यंजन संधि भी कभी कभी हमें क्या करते हैं, कन्फ्यूजन में डाल देता है। तो अगले क्लास में व्यंजन संधि को भी बहुत आसानी से समझेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।